भाइयों और बहनों, माफिया से इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। उत्तर प्रदेश की बहनों बेटियों ने विशेष रूप से गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग और मुस्लिम बहन बेटियों ने सुशासन के डबल इंजन का अनुभव इन 5 वर्षों में किया है। दंगाइयों और दबंगों को खुली छूट देने वालों की सरकार ने सबसे बड़ा हित बहनों का, बेटियों का किया है। भाजपा डंके की चोट पर कह रही है कि दबंग और दंगा राज यूपी में अब नहीं लौट सकेगा। बीते 5 वर्षों में कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस में लगभग 1.5 लाख भर्तियां हुई है। इसमें और इससे पहले के 15 सालों में 1.25 लाख से भी कम भर्तियां हुई थी। इसमें भी अगर बेटियों की भागीदारी देखी जाए तो 2017 से पहले यूपी में 12,000 से भी कम महिला पुलिसकर्मी थी, जबकि योगी जी की सरकार ने सिर्फ 5 वर्षों में 20,000 से अधिक बेटियों को पुलिस में भर्ती किया है। नारी की सुरक्षा, सम्मान और अवसर के ऐसे ही अनुभव के कारण यूपी की बहन बेटियां कह रही है, फर्क साफ है। भाइयों और बहनों, जब मैं दंगाइयों को आए दिन बंदूक की नोक, चाकू की अणी पर खेल खेलने वाले लोग योगी जी की सरकार को सहन नहीं कर सकते, वे पूरी ताकत लगा देंगे कि योगी जी फिर से ना आए। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर इस प्रकार के तत्व अपना खेल खेलने में थोड़े से भी सफल हुए तो ये देश में, उत्तर प्रदेश में पक्का कर लेंगे कि कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता है। वो पहले से ज्यादा बेफाम हो जाएंगे, वे और बर्बादी लेकर के आएंगे। ऐसे लोगों को कभी सफल नहीं होने देना है। ऐसी ताकतों को कानून मानने के लिए मजबूर करना ही होगा और इसके लिए योगी जी की सरकार बहुत जरूरी है। यूपी में हर वर्ग, हर संप्रदाय की बेटियों को प्रगति के, अपने कैरियर बनाने के अवसरों का एक सिलसिला योगी जी ने शुरू किया है, वो जारी रहेगा। बेटियों की शादी की उम्र को बेटों के बराबर करने के पीछे भी सबसे बड़ी प्रेरणा यही है कि बेटे बेटी एक समान। यूपी में आज लगभग 5,500 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से बहुत सारे स्टार्टअप में हमारी बेटियां भी डायरेक्टर हैं। इसी प्रकार मुद्रा योजना से भी जो बिना गारंटी के ऋण मिल रहे हैं, इसमें भी लगभग 60% से ज्यादा महिलाएं हैं। बीते 5 सालों में यूपी में लाखों बहनें गांव गांव में बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी है। इस बजट में भी महिलाओं के लिए पिछले वर्ष की तुलना में बजट में बढ़ोतरी की
हमने बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। मैं अपनी बहनों बेटियों से विशेष तौर पर कहूंगा, बीते 5 साल में जो बदलाव आया है, ये दबंग और दंगाई मानसिकता, ये लोग अगर मौका मिला पिछले 5 साल में उसको जो कानून हमेशा उनके माथे पर लटकता रहा, उसके कारण उनके जो गोरख धंधों में मुसीबतें आई, वे उसका बदला उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों से लेना चाहते हैं। इन्होंने कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया है, यानी लोकतंत्र में जो लाज शर्म नाम की चीज चाहिए, वो भी छोड़ दी है। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया है, उसी से आपको इनके भावी इरादे का पता चल जाएगा। इसलिए मैं आपसे भारी मतदान करने का आग्रह भी कर रहा हूं। ठंड कितनी क्यों ना हो, पहले मतदान फिर जलपान, ये आप जरूर याद रखिएगा। तभी सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि सुनिश्चित करने वाली भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत के साथ फिर आएगी। आपका एक वोट आपकी आशा, आकांक्षा, अरमान को पूरा करने का एक नई ताकत के साथ योगी जी की सरकार को काम करने का अवसर देगा। आपका हर वोट कमल के फूल पर पड़ेगा। इसी विश्वास के साथ मैं रूबरू आकर के आपके दर्शन करता तो मुझे भी एक नई ऊर्जा मिलती, लेकिन हमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय काम करना है। और इसी कारण मैं आज वर्चुअली आपके बीच आया हूं। आप भारी मतदान करके 2014 के, 17 के, 19 के सारे रिकॉर्ड तोड़ के भारी मतदान करके कमल के फूल को खिलाएंगे, ये पूरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और योगी जी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। तो जन चौपाल में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। हम आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जन चौपाल लगाई गई थी। वर्चुअल जुड़े थे गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़ और हापुड़ की जनता के साथ और सीधे संवाद कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, सीएम योगी ने किस तरह का कामकाज हुआ है, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि एक बार फिर हमें विश्वास है कि जनता हमें जीत का स्वाद जरूर चखाएगी। और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चुनाव में एक आसान सा सवाल हम रोज पूछते हैं, जिसका सही जवाब देने पर आप अपना नाम टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज का सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। आज का सवाल है, केंद्रीय मंत्री बनने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला कौन थी? जी हां, एक बार फिर से सवाल दोहरा देते हैं। केंद्रीय मंत्री बनने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी शीला कौल, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। एक बार फिर से ऑप्शन हम आपको जल्दी से बता दें। ऑप्शन ए राजकुमारी अमृत कौर, इंदिरा गांधी, शीला कौल, सरोजनी नायडू।